Hello बच्चों, let's read this question. The question says if epsilon is equal to all digits in our decimal system and a is equal to x such that x is prime and b is equal to x such that x square is less than 25, then write the following b minus a. तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ कि b minus a is the set of those elements is the set of those elements which are present in set B but not in सेट ए. जो बी सेट में तो प्रेजेंट है लेकिन ए सेट में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एप्सिलॉन है, ये यूनिवर्सल सेट है. ये क्या है, ये क्या होगा, ऑल डिजिट्स इन आर डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम में जो सारी डिजिट्स होती हैं वो है, डेसिमल सिस्टम में डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब ए सेट क्या है कि एक्स है सच दैट एक्स हमारा प्राइम होना चाहिए. तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 2 3 5 7. और बी क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 25 होना चाहिए. एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25. तो बी में क्या होगा मेरे पास, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, ये वाले एलिमेंट सिर्फ हम यहीं से ही लेंगे, ए के भी हम यूनिवर्सल से लेंगे और बी के भी. तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा तो ये आ सकता है. वन का स्क्वायर वन होगा, टू का स्क्वायर फोर होगा लेस देन है तो टू आएगा. थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन, तो वो भी लेस देन है. फोर का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो वो भी लेस देन है. फाइव का स्क्वायर 25 ही बराबर होता है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है. अब मुझे बी माइनस ए निकालना है, तो ए भी मैं लिख लेती हूँ. यहाँ पर क्या है, 2 3 5 और 7. और बी माइनस है क्या होता है, वो सेट का एलिमेंट जो बी सेट में तो प्रेजेंट है लेकिन ए में नहीं है. तो जीरो हमारा बी में है ए में नहीं है, ये आएगा. वन भी हमारा ए बी में है ए में नहीं है. टू हमारा बी में है और ए में भी है तो ये नहीं लेंगे. थ्री हमारा बी में भी है ए में भी है, ये भी नहीं लेंगे. फोर हमारा बी में है लेकिन ए में नहीं है तो ये आएगा. तो b माइनस ए का सेट ये हो गया. ओके, सो द फाइनल आंसर इज b माइनस ए इज इक्वल टू 0 1 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.